जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 10 के लिए, जो आप सभी का SA1 का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें जो कि हम आप सभी का चैप्टर 6, ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 6 त्रिभुज से जो कि महत्वपूर्ण 20 MCQ प्रश्न लाए हैं, ठीक है। इसी में से जो कि आप लोग के 4 या 5 क्वेश्चन जो कि आप सब के एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। 20 प्रश्न और उसका आंसर देंगे हम लोग। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। वीडियो छोटा ही रहने वाला है, बस 20 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, बस आंसर याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कल जाइएगा उसे, जैसे वो आंसर दिखेगा उसमें आप सभी को गोला कर लेना है, तो आपका जो कि है सही हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो कि बढ़िया आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं हो, जल्दी से हमारे वीडियो को जो कि है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी का हर चैप्टर के MCQ मिलते रहेंगे। और वीडियो को अपने और दोस्तों तक शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम पूछ रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका निकालने का सिंपल ट्रिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का पारा 4 पढ़ने से कितना आ जाएगा 16, और 9 का पारा 9 भाई पढ़ना है, 9 में 81 81, तो 16 81 कहाँ पे है 16 81 देखिए नीचे है। तो बस जितना दिया हुआ रहेगा उसको उतना का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, उसे उतना से मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे है त्रिभुज ABC में AB इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, AC इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, BC इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। तो √B का मान क्या होगा, ठीक है। तो √B का मान यहाँ पे पूछा, तो देखिए √B का मान 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा √B का मान। सिंपल से आपको लोगों को आंसर याद करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 3 है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सिंपल से कुछ करनी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या करना है कि वही फॉर्मूला को लगाना है। देखिए यहाँ पे 16:9 है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 का पारा 2 बार पढ़िए, तो 2 का पारा 2 बार पढ़ने से 4 आएगा, और 3 का पारा 3 बार पढ़ने से कितना आएगा 4:9। तो ये इस रूप में है नहीं है, यानी कि पहला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में देखिए 3:4 है, देखिए 3 का अनुपात 3 है, तो 3 का पारा 3 बार पढ़ने से कितना आएगा 9 आएगा, और 4 का पारा 4 पढ़ने से कितना आएगा 16 आएगा। तो कुछ इस प्रकार है नहीं, इसका उल्टा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है 4:3 है, ठीक है। तो 4 का पारा 4 पढ़ने से 16 आ जाएगा, और 3 का पारा 3 पढ़ने से 9 आ जाएगा, यानी कि 16:9। तो बिल्कुल यही जो है हम लोग का राइट आंसर। देखिए 16:9 है, 16:9 आ गया, ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। बस सिंपल से निकालना, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। तो सिंपल आपको पता है पाइथागोरस, इस ट्रिक को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, यदि ABC तथा POR समरूप त्रिभुज है जिसमें रूट अंडर A कितना डिग्री का है, रूट अंडर A आप लोग का 42 यानी 42 जैसा, रूट अंडर R इजिकल टू 80 है, तो रूट अंडर B का मान कितना होगा। तो रूट अंडर B का मान जो कि है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि आप लोग को इसका आंसर देखिए यहाँ पे 58, ठीक है, 58 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में कोण ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE लंबवत BC तथा BC 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान कितना होगा। तो DE का मान कितना होगा, उसका आधा होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। वो जब लंबवत होता है तो उसका मान कितना होता है, आधा होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पदों की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी क्या है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछा है, तो देखिए ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आप सही का 13 मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। यहाँ पे है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, मध्य बिंदु के अनुपात यहाँ पे 4:1 हो जाएगा, ठीक है, 4:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न है
दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो कि इसका राइट आंसर कितना दिया हुआ है, 3:2। तो देखिए 3 का पावर आपको जो कि दिया हुआ है 9:6 में दिया हुआ है, माफ़ कीजिए 9:4 में दिया हुआ है। तो देखिए 3 का पावर आपको 3 बार पढ़ना है तो 9 आएगा, और 2 का पावर 2 बार पढ़ना है तो 4 आएगा। तो बिल्कुल ये बराबर है इसके, यानी कि यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या किस प्रकार कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सिंपल से रहने वाला आप लोग का जो कि क्या कुछ इस प्रकार का कि इसका राइट आंसर आप लोग का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का है, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो वह समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न हम लोग का है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो ये प्रश्न हम लोगों ने देख चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये 14 नंबर का था, अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे किसी त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, यदि AB 12 सेंटीमीटर तथा BC 5 सेंटीमीटर है तो AC का मान होगा। तो देखिए इसका जो कि यहाँ मान 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर मान हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का उत्तर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई समान रहती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई क्या होती है, तो समान होती है। समबाहु, समद्विबाहु नहीं, यहाँ पे समबाहु होगा इसी पर। प्रत्येक जो कि 60 डिग्री का इसका जो कि है भुजा रहता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे भुजा की लंबाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है, बटा 4a²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला पूछ सकता है। देखिए फॉर्मूला किस प्रकार होता है, माफ़ कीजिए इसको हटा देते पहले, हाँ अब ठीक है, √√√3 बटा 4 और a²। ये फार्मूला आप लोग का रह जाएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला ही कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए D और E क्रमश त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है और BC = 6 सेंटीमीटर, यदि 6 सेंटीमीटर DE जो है वो लंबवत BC है तो DE की लंबाई होगी। तो देखिए DE की लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आप लोग का आंसर याद करते रहना है, 3 सेंटीमीटर। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितना होगी। तो भुजा की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कैसे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का रहने वाला है 20 नंबर का अंतिम प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात 2:3 है, यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 108 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 108 वर्ग सेंटीमीटर। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। त्रिभुज चैप्टर में से आप लोग के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 4 या 5 प्रश्न यहाँ से भिड़ेंगे, तो आप लोग जल्दी सभी के सभी प्रश्न याद कर लेना और कुछ प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो MCQ हर चैप्टर का MCQ आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।